जैसे हम देखते हैं ना कि कहीं पर सेल लगने वाली होती है किसी भी ऑफ़र में प्रोडक्ट्स के लिए, क्लॉथिंग के लिए, तो वहाँ पे कई महीनों से पहले एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि यहाँ पर सेल स्टार्ट होने वाली है। ब्रांडेड चीज़ें 70% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरह की सेल आप लोगों ने सब ने देखी होगी कि हमारे सिटीज़ में हर आए दिन कोई ना कोई सेल लगती रहती है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तब और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब आपको ब्रांडेड चीज़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी महंगी चीज़ें आपको कम प्राइस में मिलने वाली हो, तो हम उसके लिए प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कब वो स्टार्ट होगा। वेट करने लगते हैं, इंतज़ार कि कब वो सेल स्टार्ट होगी, हम जाए अपनी फेवरेट चीज़ें खरीदे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदे, वो भी कम ऑफर में। देखिए इंसान कितना भी रिच क्यों ना हो, उसको जब कोई चीज़ ऑफर में मिल रही होती हो तो वो कोई कभी मिस नहीं करता। तो हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पैसों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जब सेल आएगी तो मैंने ये खरीदना है, वो करना है, कब जाना है, कब नहीं जाना। अपनी शेड्यूल को प्रिपेयर करते कि नहीं करते। तो ज़रा सोचे ना, रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान का ये महीना कोई आम महीना नहीं है, ये नेकियों से सबसे बड़ा महीना है। मतलब इसमें की गई एक नेकी का बदला आपको 70 गुना से भी ज़्यादा मिल सकता है। अल्लाह चाहे तो आपको 100 गुना दे, 1000 गुना दे, लेकिन 70 से ज़्यादा आपकी एक नेकी पर आपको 70 से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। 70% ज़्यादा एक्स्ट्रा। अगर आपने एक दफ़ा एक नेकी की तो उसका आपको 70 गुना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या हम रमज़ान के लिए वैसे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे एक्साइटमेंट है, वैसे ही हम वेट करेंगे जिस तरह हम कोई सेल का वेट कर रहे होते हैं, किसी की शादी होने वाली होती है घर में या रिश्तेदार में, तो हम वेट कर रहे होते हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हमने कब कौन सी ड्रेस पहनी है, कब कैसे अटेंड करना है, क्या करना है। प्लानिंग करते कि नहीं करते? बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत एक्साइटेड भी होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कब वो फंक्शन स्टार्ट होगा, हम जाएँ। ठीक है, कहीं ट्रिप पर जाना है हमें, तो उसके लिए भी बहुत सारी प्लानिंग होती है कि हम फुल्ली इंजॉय करें, शादी को एंजॉय करें, ट्रिप को एंजॉय करें, सेल्स को एंजॉय करें। एवरीथिंग वी हैव प्लानिंग व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट। बट लेकिन रमज़ान आ रहा होता है तो क्या हम उसी तरह उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने रमज़ान में क्या करना है, कितने नेक काम करने हैं, कितना रिवॉर्ड करना है, और रमज़ान को हमने पिछले वाले रमज़ान से इस रमज़ान कितना बेहतर बनाना है कि हम इस रमज़ान को अपनी लाइफ का बेस्ट रमज़ान बनाएं। तो ये आपसे सवाल है कि जिस तरह आप दुनियावी कामों के लिए, दुनियावी फंक्शंस के लिए, दुनियावी ऑफ़र्स के लिए, सेल्स के लिए खुद को तैयार कर रही होती हैं, तो इस रमज़ान के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रही है? क्या सोचा है आपने कि इस रमज़ान आपने क्या करना है? क्या आपको पता है कि रमज़ान कब स्टार्ट होने वाला है? रमज़ान की क्या तैयारी करनी है? रमज़ान आने से पहले कौन सी प्रिपरेशन करनी है? रमज़ान में आपने कितनी नेकियां करनी है? क्या क्या करना है? आपने प्लानिंग की है? नहीं की है तो ज़रा सोचिए। आज दुनियावी कामों के लिए तो हम इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी सेविंग्स करते हैं, अपना खुद को बदल लेते हैं, अपना टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जब रमज़ान आ जाए तो फिर हमारे पास बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तरावी के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है रोज़े के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा इबादत के लिए। सो वाई एक्सक्यूज़ फॉर दीन। जिस अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, दीन दिया है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ज़रा सोचें कि इस रमज़ान को आपने ऐसे गुजारना है जैसे हर बार गुजारा है, या फिर इस रमज़ान को आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बनाना है, क्योंकि वी नेवर नो कि ये हमारा रमज़ान आखिरी भी हो सकता है।